बच्चों, let's see the question. Using binomial theorem, prove that 2 to the power 3n minus 7n minus 1 is divisible by 49, where n belongs to capital N, which is natural number. So, first we have to write the key concept for this question. So, key concept is binomial expansion. Binomial expansion is written as for x plus a to the power n के लिए binomial expansion कैसे लिखी जाएगी? nc0x की पावर n एंड a की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर जो है वो डिक्रीज होती जाएंगी -1 और a की पावर जो है इंक्रीज होती जाएगी nc2x n-2 a की पावर 2 प्लस सो ऑन टू ncr x की पावर n-r a की पावर r प्लस कहाँ तक ncn x की पावर 0 एंड a की पावर n। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमारे पास है वी हैव 2 to the power 3n minus 7n minus 1। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की पावर n माइनस 7n माइनस 1। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब क्या होता है हमारे पास? 8 टू पावर n माइनस 7n माइनस 1। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 7 टू द पावर n माइनस 7n माइनस 1। अब ये वाली जो हमारी टर्म है इसमें हम क्या लगाएंगे? बायनोमियल एक्सपेंशन, जहां हमारा 1 किसकी प्लेस पे है? x की, और 7 किसकी प्लेस पे है? a की। तो ये हमारे पास बायनोमियल एक्सपेंशन लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास nc0 और x की जगह क्या है हमारे पास? 1 टू द पावर n और 7 टू द पावर 0 प्लस nc1 1 टू द पावर n माइनस 1 7 की पावर 1 प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 n 7 की पावर 2 प्लस सो ऑन टू ncr 1 की पावर n माइनस r एंड 7 की पावर r प्लस सो ऑन टू ncn 1 की पावर n माइनस n और 7 की पावर n। अब प्लस में माइनस में हमारे पास क्या था? 7n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? nc0 का 1। ठीक है, 1 की पावर तो कुछ भी हो तो वो मल्टीप्लाई करके सेम ही डिजिट देती है, और 7 की पावर 0 होती है हमारे पास 1। तो ये आ जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? nc1 इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस nc2 7 का स्क्वायर प्लस सो ऑन ncr 7 की पावर r प्लस सो ऑन टू ncn 7 की पावर n माइनस 7n और माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा n इंटू 7 प्लस nc2 7 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टू, अगर हम इसकी नेक्स्ट टर्म लिखें तो क्या आ जाएगी? nc3 7 की पावर 3 प्लस सो ऑन ncr 7 की पावर r प्लस सो ऑन टू ncn 7 की पावर n माइनस 7n माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 प्लस 7n प्लस, अगर इन टर्म्स में से हम देखें तो सबसे छोटी टर्म हमारे पास क्या है? 7 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? nc2 एज इट इज़, फिर nc3 इसमें से 2 पावर तो
कैंसिल बाहर कॉमन चली गई तो ये हो जाएगी 7 की पावर 1 प्लस NC4 7 की पावर 2 एंड सो ऑन NC प्लस एंड सो ऑन NCR 7 टू द पावर R माइनस 2 प्लस NCN 7 टू द पावर N माइनस 2, ठीक है, एंड माइनस 7N माइनस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस का 7N माइनस का 7N और प्लस का 1 और माइनस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर इन ब्रैकेट NC2 प्लस N, ये हमारे पास आ जाएगा NC3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस NC4 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर प्लस सो ऑन टू हमारी लास्ट टर्म क्या आ जाएगी N सो ऑन टू NCN 7 टू द पावर N माइनस 2, ठीक है, ये हो जाएगी। अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 और ब्रैकेट वाली टर्म को अगर हम क्या ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज क्लियर दैट दिस एक्सपेंशन जो हमने किया है ना, जो टर्म हमें दी गई थी, इज डिविजिबल बाय 49। तो यही हमें शो करना था। आई होप बच्चों आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।